कभी अपने समंदर की गहराई में आतर कर देखा है, कभी साहिल पे बैठकर घंटों उन मौजों को आते जाते तकते रहे, इनके शोर में कुछ सुनने की कोशिश की, उनकी लहरों में छपी वो खामोश जबान, वो खामोश पैगाम कभी समझने की कोशिश की। ये समंदर खामोश तो होते हैं, मगर उनकी हर लहर इंसान के दिल पर एक दस्तक होती है कि ए इंसान, जो मैं हूँ वो इत्तेफाक नहीं, ये सब किसी की तख्लीक है, किसी की कुदरत है, किसी का निज़ाम है। दुनिया में बेशुमार मकामात ऐसे हैं जहाँ दो समंदर एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक दूसरे में जम नहीं होते। बज़ाहिर देखने वाले को ऐसा लगता है कि ये एक ही पानी है, लेकिन हकीकत में दोनों पानियों की साख्त, रंग, जायका, रफ्तार और गहराई तक मुख्तलिफ होती है। एक में मीठा पानी है, हल्का, साफ, जिंदगी बख्श, तो दूसरे में खारा पानी है, नमकीन, तल्ख और भारी। मगर दोनों साथ साथ बह रहे हैं, एक ही जमीन पर, एक ही फिजा में, एक ही निजाम में, और फिर भी जुदा। ये जुदाई इंसान को सोचने पर मजबूर करती है कि ये दो पानी जो कुदरती तौर पर एक दूसरे से टकरा रहे हैं, क्यों नहीं मिलते? क्या कोई दीवार है दरमियान में? क्या कोई जंजीर है जो उन्हें अलग रखती है? हाँ है, और वो दीवार इंसान की आंख से पोशीदा है, मगर खालिक की बनाई हुई है। वो हद, वो पर्दा, वो रुकावट, वो ऐसी आड़ है जो न दिखाई देती है, न छुई जा सकती है, मगर है वहाँ। ये वही आड़ है जिसका जिक्र कुरान पाक में सदियों पहले किया गया और जिसे आज साइंस हैरत से तस्लीम कर रही है। सोचिए, 1400 साल पहले एक बादिया नशीन, मक्का की वादियों में पलने वाला नबी, जो न कश्तियां चलाता था, न समंदर देखता था, वो ऐसी बात कैसे कह सकता था जो आज जदीद टेक्नोलॉजी से लैस दुनिया ने जानकर माना? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही है, वो इल्म किसी इंसान का नहीं था, वो इल्म रब का था, खालिक का, जो जमीन व आसमान का मालिक है, जो जानता है हर मौज की रफ्तार, हर कतरे की कैफियत, हर गहराई की हकीकत। ये समंदर इंसान को उसकी हकीकत भी याद दिलाते हैं। इंसान की जिंदगी भी उन्हीं दो पानियों जैसी है। एक तरफ ईमान है, सुकून है, सच्चाई है, तकू है, सब्र है, शुक्र है, और दूसरी तरफ नफस है, लालच है, हसद है, गुस्सा है, ख्वाहिशात का तूफान है। ये दोनों ताकतें एक ही दिल में चलती हैं, एक ही जिस्म में दो अलग दरिया बहते हैं, मगर कामयाब वही होता है जो उन दोनों के दरमियान तकू की दीवार खड़ी कर दे। वही इंसान फला पाता है जो उन लहरों में तवाज़ुन रखता है। इन दो समंदरों का वजूद हमें यह भी बताता है कि दुनिया में हर चीज की अपनी एक पहचान है, अपनी एक फितरत है। जैसे खारा पानी कभी मीठा नहीं बन सकता, वैसे ही हक और बातिल कभी एक नहीं हो सकते। जैसे मीठा पानी हर एक को सुकून देता है, वैसे ही हक का रास्ता हमेशा दिल को राहत देता है। और जैसे खारा पानी प्यास नहीं बुझा सकता, वैसे ही गुनाहों से लबरेज जिंदगी, खा कितनी भी हुसैन नजर आए, रूह को तस्कीन नहीं दे सकती। ये दो समंदर एक और सबक भी देते हैं कि अल्लाह ताला का निज़ाम तवाज़ुन पर कायम है। हर चीज के अंदर एक कुदरती हद, एक बातनी दीवार मौजूद है। जमीन का तवाज़ुन, इंसान के जिस्म का तवाज़ुन, सूरज और चांद की गर्दिश का तवाज़ुन, सब कुछ मुकम्मल हिसाब से चल रहा है। जब ये तवाज़ुन बिगड़ता है तो तबाही आती है। जैसे अगर समंदरों की लहरें अपनी हद पार कर जाएं तो तूफान आता है, सैलाब आता है, बस्तियां उजड़ती हैं, वैसे ही अगर इंसान अपनी अखलाकी हदें पार कर ले तो दिल बर्बाद होते हैं, खानदान टूटते हैं और मुआशरे तबाह हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में हर बड़ी तबाही पानी से आई है? कभी तूफान, कभी सैलाब, कभी बारिशों का अजाब। क्यों? क्योंकि इंसान इस हद को पार करता है जो खालिक ने रखी होती है। वो अपने तकब्बुर, गुरूर और नाफरमानी से अल्लाह के निज़ाम को चैलेंज करता है और फिर वही निज़ाम इस पर उलट जाता है। यही समंदर जो रोज सुकून से बहते हैं, जब गुस्से में आते हैं तो सब कुछ बहा ले जाते हैं। ना महल बसते हैं, ना मीनार, ना बादशाह, ना रियाया। इन दो पानियों की मिसाल एक और गहरे पहलू की तरफ भी इशारा करती है, वो है इंसान के ताल्लुकात।
बाज लोग हमारी जिंदगी में मीठे पानी जैसे होते हैं, खुशबू की तरह, रोशनी की तरह, जिनकी मौजूदगी हमें रूहानी सुकून देती है। और कुछ लोग खारे पानी जैसे होते हैं, उनकी बातों में तलखी, रवैये में सख्ती, लेकिन फिर भी उनकी मौजूदगी किसी न किसी मकसद के तहत जरूरी होती है। हमें इन दोनों के साथ जीना सीखना होता है और उनके दरमियान वही हद फासिल कायम रखनी होती है जो अल्लाह ने उन समंदरों के दरमियान रखी। ये हद बरज़ख सिर्फ समंदरों में नहीं, हर ताल्लुक में होनी चाहिए। माँ बाप और औलाद के दरमियान, शौहर और बीवी के दरमियान, दोस्तों, रिश्तेदारों, हत्ता के इंसान और अल्लाह के दरमियान भी एक अदब की हद मौजूद है। जब कोई उन हुदूद को तोड़ता है तब फसाद पैदा होता है। अब सवाल यह है कि हम इस कुदरती मुजज़े से क्या सीखते हैं? क्या हम सिर्फ हैरत ज़दा होकर खामोश हो जाएं? नहीं, हमें ये जानना चाहिए कि अल्लाह हमें कुदरत के हर मंजर के जरिए कुछ समझा रहा है। हर मौज, हर कतरा, हर हुआ, हर झोंका हमें अल्लाह की तरफ बुलाता है, इसकी अजमत का गवाह बनता है। मगर अफसोस, हम देखते हैं, सुनकर अनसुना कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमें क्यों सुकून नहीं मिलता, क्यों जिंदगी बोझ लगती है, क्यों दिल से इत्मीनान चला गया है। सुकून तब मिलेगा जब हम अपने अंदर के खारे पानी को साफ करेंगे, जब हम अपने नफस के तूफान को ईमान के कंट्रोल में लाएंगे, जब हम उन हुदूद को मानेंगे जो अल्लाह ने कायम की है। वही इंसान कामयाब होता है जो दो समंदरों के बीच बहने वाली इस नादीदा दीवार को पहचान लेता है, जो बरज़ख को तस्लीम करता है और अपनी जिंदगी को इसी निज़ाम के मुताबिक ढालता। याद रखें, समंदर हमेशा खामोश होते हैं, मगर उनकी खामोशी में जो चीख छपी होती है वो सिर्फ वही सुनता है जिसका दिल जिंदा हो। अगर हमने ये चीख सुन ली, ये पैगाम समझ लिया, तो जान ले कि हमने कुरान के सिर्फ अल्फाज नहीं, इसकी रूह को भी समझा। क्योंकि कुरान फ़कत किताब नहीं, ये कायनात की आवाज़ है, अल्लाह का नाजिल करदा निज़ाम है, जिसमें ज़मीन से लेकर आसमान तक हर चीज़ के लिए हिदायत मौजूद है। यहाँ तक कि दो समंदरों के बीच की एक नादीदा, खामोश मगर मजबूत दीवार तक